जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमारी आंखों तक जो रोशनी पहुंचती है उसने ना जाने कितनी दूरियां तय की होती हैं। लेकिन वो रोशनी हमेशा सीधी राह से नहीं आती। कभी कभी ब्रह्मांड खुद ही उसे मोड़ देता है, बढ़ा देता है, और हमें नजर आता है एक कॉस्मिक इल्यूजन। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यानी प्रकृति की अपनी टेलीस्कोप। और ये आइंस्टाइन ने 100 साल से भी पहले प्रेडिक्ट किया था। लेकिन सवाल यह है, गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम सिर्फ चीजों को नीचे खींचने वाला बल मानते हैं, वो कैसे उस रोशनी को मोड़ सकता है जिसका कोई वजन ही नहीं है? जवाब है रिलेटिविटी। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीजों को खींचता नहीं, बल्कि स्पेस को ही मोड़ देता है, और रोशनी को उस मुड़ी हुई राह पर चलना ही पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण और रोशनी के रिश्ते की सोच नई नहीं है। 18वीं सदी में ही आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाने लगे थे कि शायद गुरुत्वाकर्षण रोशनी को भी प्रभावित करता है। 1801 में जोहान जॉर्ज वॉन सोल्डनर ने पहली बार यह कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि सूरज के पास से गुजरती तारों की रोशनी कैसे मुड़ेगी। लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी तस्वीर साफ की। उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि भारी पिंड, मैसिव ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं डालते, बल्कि स्पेस और टाइम को ही मोड़ देते हैं। और उस मुड़े हुए स्पेस टाइम को फॉलो करती रोशनी हमें झुकी हुई दिखाई देती है। अब जरा सोचिए, अगर स्पेस ही मुड़ा हुआ है तो जब कोई रोशनी किसी तारे या गैलेक्सी के पास से गुजरे तो उसका रास्ता सीधा रहेगा? नहीं, वो मोड़ लेगी, ठीक वैसे ही जैसे स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है। 1919 में एक सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर आर्थर एडिंगटन ने प्रयोग किया। उन्होंने मापा कि सूरज के किनारे से गुजरती तारों की रोशनी सचमुच झुकती है या नहीं। परिणाम साफ थे, आइंस्टाइन सही थे, और उसी पल रिलेटिविटी पूरी दुनिया की हेडलाइन बन गई। लेकिन असल सबूत क्या था? ये कि कुछ तारे अपनी जगह से हिले हुए लग रहे थे, जबकि वो हिले ही नहीं थे। हिला तो सिर्फ उनकी रोशनी का रास्ता था, जिसे सूरज के गुरुत्वाकर्षण ने मोड़ दिया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अलग अलग रूप लेती है। स्ट्रॉन्ग लेंसिंग में पृष्ठभूमि की गैलेक्सी, बैकग्राउंड गैलेक्सी, हमें कई हिस्सों में टूटी बंटी आर्क जैसी या फिर एकदम परफेक्ट सर्कल, आइंस्टाइन रिंग के रूप में दिखाई देती है। वीक लेंसिंग बहुत हल्की होती है, इतनी कि इसे सिर्फ बहुत सारी गैलेक्सियों के स्टैटिस्टिकल स्टडी से ही पकड़ा जा सकता है। लेकिन यही वीक लेंसिंग हमें डार्क मैटर जैसी अदृश्य चीजों का नक्शा बनाने देती है। और माइक्रो लेंसिंग तब होती है जब कोई तारा या ग्रह किसी दूर के तारे के सामने से गुजरता है। कुछ समय के लिए वो तारा और ज्यादा चमकने लगता है। माइक्रो लेंसिंग से वैज्ञानिकों ने दूसरे सूरजों के चारों तरफ घूमते ग्रह भी खोज लिए हैं। अब सवाल ये उठता है, सिर्फ रोशनी के झुकने से हम उन ग्रहों और गैलेक्सियों के बारे में कैसे जान सकते हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते? क्योंकि लेंसिंग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है। छुपी हुई चीजें, फीकी चीजें अचानक साफ साफ दिखने लगती हैं। 1930 के दशक में फ्रिट्ज ज्विकी ने कहा कि पूरी की पूरी गैलेक्सी भी लेंस की तरह काम कर सकती है। फिर दशकों बाद वेरा रुबिन ने डार्क मैटर के सबूत दिए, जिसे आज भी लेंसिंग के जरिए गहराई से स्टडी किया जा रहा है। आज की पीढ़ी में प्रियमवदा नटराजन, जिन्होंने कॉस्मिक वेब मैप किया, और रिचर्ड एलिस, गैलेक्सी इवोल्यूशन के विशेषज्ञ जैसे वैज्ञानिक इस बेंट लाइट के जरिए ब्रह्मांड के राज खोल रहे हैं। आज ग्रेविटेशनल लेंसिंग कोई जिज्ञासा नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान का मुख्य औजार है। नासा का हबल टेलीस्कोप हमें लेंस्ड गैलेक्सियों की अद्भुत तस्वीरें दे चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और भी गहराई में झांक रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए का यूक्लिड मिशन वीक लेंसिंग के माध्यम से डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खोज में लगा है। जापान की जाक्सा, ईएसओ का वेरी लार्ज टेलीस्कोप और हवाई का केक ऑब्जर्वेटरी भी योगदान दे रहे हैं। और जल्द ही वेरासी, रुबिन ऑब्जर्वेटरी का लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST शुरू होगा, जो पूरे आसमान का नक्शा नए सिरे से बनाएगा। तो क्यों दुनिया की सबसे बड़ी वेधशालाएं इस बेंट लाइट के पीछे पागल हैं?
क्योंकि हर एक झुका हुआ आर्क, हर एक आइंस्टाइन रिंग एक सुराग है, ब्रह्मांड के उस अदृश्य हिस्से का जिसे कोई और उपकरण पकड़ नहीं सकता। अब असली सवाल, ये मायने क्यों रखता है? घनात्मक लेंसिंग हमें अदृश्य को तौलने की अनुमति देती है, डार्क मैटर की वजन और बांट डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। यह अंधेरी ऊर्जा के प्रभाव को चार्ट करने में मदद करता है, जो ब्रह्मांडीय विस्तार को संचालित करने वाली रहस्यमय शक्ति है। शुरुआती ब्रह्मांड की गैलेक्सियों को दिखाती है और बार बार आइंस्टाइन की थ्योरी की जांच करती है। मतलब अगर आप ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज जानना चाहते हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और स्पेस टाइम की बुनियाद, तो लेंसिंग हमारे पास सबसे ताकतवर औजारों में से एक है। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप जल्द ही बड़े पैमाने पर लेंसिंग सर्वे करेगा। ईएसए का यूक्लिड और दुनिया भर की टेलीस्कोप मिलकर कॉस्मिक वेब का नक्शा और ज्यादा बारीकी से बनाएंगे। तो सवाल यह है, अगर हम पहले से ही अदृश्य चीजों को देख पा रहे हैं, तो आने वाले डेटा में हमें और कौन से चौंकाने वाले राज मिलेंगे? शायद कुछ बिल्कुल नया फिजिक्स या ब्रह्मांड की ऐसी संरचनाएं जिन्हें हमने कभी सोचा भी नहीं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों की पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक डायनामिक स्टेज है जहां रोशनी, समय और गुरुत्वाकर्षण साथ साथ नाच रहे हैं। 100 साल बाद भी आइंस्टाइन सही साबित होते रहते हैं और फिर भी ब्रह्मांड हमें नए सवाल दे देता है। इन कॉस्मिक लेंसों से हम सिर्फ आसमान नहीं देखते, बल्कि अतीत, वर्तमान और शायद भविष्य की झलक पकड़ते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो सोचिए, आप जो रोशनी देख रहे हैं वो सीधी है या गुरुत्वाकर्षण ने उसे मोड़ दिया है? शायद वही झुकी हुई रोशनी ब्रह्मांड की शुरुआत, ढांचे और उसकी आखिरी मंजिल के राज अपने साथ लेकर आ रही हो।